इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक परम पूज्य सन्मति रत्नाचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन भक्तजन भक्तामर हीलिंग के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद उठाते हैं भक्तामर हीलिंग का।
अंतर्मुखी करना, आंख बंद करें, कमर सीधी करें, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो संचार सीधा चलेगा। कमर सीधी करें, बस केवल ध्यान एकाग्र करें बीजाक्षरों पर, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। सम सम शम सम शम सम शम सम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 पम 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 pum 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 mum 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 tum 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 मेरी कान ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरे दांत ठीक है, मेरी जिब्बा ठीक है, मेरी जिब्बा ठीक है, मेरे कंठ ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरे हृदय ठीक है, मेरी पसलियाँ ठीक हैं, मेरी लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी आंतें ठीक हैं, मेरा पेट ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, कमर में दर्द नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, कमर ठीक है, कमर ठीक है, पीठ ठीक है, पीठ ठीक है, कंधे ठीक हैं, बाजुएं ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, कोहनी ठीक हैं। संघर्ष ही जीवन के विकास की एक पूंजी बनती है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आते वह जीवन कभी विकास को प्राप्त नहीं होता। इतिहास उठा के देखा जाता है तो यही समझ में आता है कि जिसके जीवन में संघर्ष आए हैं और संघर्ष से जो लड़ चुका है, संघर्ष से जिसने लड़ा है वह अपने जीवन का विकास कर गया। और जिसने संघर्ष को नहीं जाना, संघर्ष के आने पर अपने आप को तोड़ लिया
या वह संघर्ष के आने पर अपने आप को मुकाबला करने में सक्षम नहीं कर सका, तो वह फिर जीवन में सफल नहीं हुआ। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। कभी ऐसे दिन आते हैं जिन दिनों के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, और कभी ऐसे दिन आते हैं इन दिनों में हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे मन के अनुकूल कार्य होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और मन के प्रतिकूल कार्य होते तो बुरा लगता है। मन के अनुकूल हो तो अच्छा लगता है, बुरा लगने लगता है। हमने जैसा सोचा वैसा होता रहे तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, और हमने जैसा सोचा वैसा ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। ये संसार की रीत आज से नहीं चली आ रही है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। बस इसमें बिरले लोग जो होते हैं वे अपने आप को संभालते हैं। ना अच्छे समय में ज़्यादा उत्साह मनाते हैं, यानी ना ज़्यादा खुश होते हैं, ना बुरे समय में ज़्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अच्छे दिन या बुरे दिन यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थाई फिर थाई। यह पुद्गल की पर्याय है, उपजती हो फिर विनाश को प्राप्त होती रहती। संसार की रीति है, सुख दुख कर्मों के अधीन है, सुख दुख कर्मों के अधीन है, और कर्म पुद्गल की पर्याय है। कभी सुख रूप आती है, कभी दुख रूप आती है। जब सुख रूप आती है तो हमें खुशी होती है, और जब दुख रूप होती है तो दुख होता है। अरे भाई, क्यों सुख और क्यों दुख, किसका सुख किसका दुख? थोड़े अपने आप में ठहर के देखो, आपको अपने आप में ही बड़ा आनंद मिलेगा। अरे आत्मा के अंदर जो सुख है वह सुख बाहर कहाँ? बाहर तो सुख हमारी कल्पना से उत्पन्न होते हैं। बाहर के सुख सुख नहीं कहलाते हैं। कहीं कठोर कोई काम आ जाए और काम नहीं हो, बड़ी मुश्किल से तो हम दुखी होते हैं, या कोई कार्य में विघ्न डाले तो हम दुखी होते हैं। अरे भाई, क्यों दुखी होते हो? क्यों सुखी होते हो? क्यों दुखी होते हो? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये उपजती हैं और विनाश को प्राप्त होती हैं। इनसे अपने आपको मन को खेद खिन्न नहीं करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ऐसे जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, या कहें आत्मा के स्वरूप को जो समझते हैं, वह अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। और जो आत्मा का चिंतन करते हैं उनको संसार में ज़्यादा सुख दुख का अनुभव नहीं होता। वह इस अनुभव से दूर अपने आप में बहुत परिपक्व महान बन जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कारिका लिखी, परिसाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी, परिसाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। परिसाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, यानी अधि माने अध्यात्म किसे कहते हैं? अधि आत्म। अध्य या का ई हो जाएगा, व्याकरण में सूत्र है, या का ई हो जाता है तो अधि आत्म, आत्मा के पास। अध्यात्म माने आत्मा के पास रहना, सो अध्यात्म है। आत्मा से बिलग रहना वह अध्यात्म नहीं है। जब हमारा ध्यान आत्मा की ओर होता है, आत्मा में रहता है, तो हम अध्यात्म में रहते हैं। जब हमारा ध्यान पर में जाता है तो अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। तो अध्यात्म में जो रहता है तो कहते हैं परिसाद विज्ञान, परिसय आदि जो संसार में हैं, जो परिसय आदि हैं, वह परिसय आदि उनको अनुभव में नहीं आता। अविज्ञानात्, उनका अनुभव नहीं होता। आत्मा के ध्यान करने वाले को परिसय आदि का अनुभव नहीं होता। अब परिसय का अनुभव नहीं होगा ऐसा क्यों हो सकता है? दुख का अनुभव नहीं होगा ऐसा क्यों हो सकता है? दुख का अनुभव तो होगा भाई, कांटा पैर में लगे दर्द तो होगा, होगा नहीं होगा? लेकिन यहाँ बहुत गहरी बात कही जा रही है। दुख का अनुभव
नहीं होता। कैसे नहीं होगा? तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण दें। मान लें हमारे योगेश जी हैं, अपने घर पर बैठे हैं और घर पर बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, बढ़िया नाश्ता पानी चल रहा है, मन के अनुकूल सारी चीज़ें खाने को हैं, सब खा रहे हैं और मेहमान बैठ रहे हैं, बातचीत चल रही है, सब बातचीत चल रही है, अच्छा कोई अच्छा माहौल है, स्वाद भी आ रहा है, अच्छा रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है, अच्छा जो भी खा रहे हैं सबका स्वाद आ रहा है। सामने ऐसे लोग बैठे जो मन के हैं। भाई लोग भी दो प्रकार के होते हैं, मन के और बेमन के। यानी जिनसे मन लगा हुआ है वो मन के, और जिनसे मन नहीं लगा वो बेमन के हैं। तो मन के लोग भी सामने बैठे हैं। इतने में योगेश जी के जिम में पड़ा मोबाइल बज गया। मोबाइल बजा और कहा बेटे ने, पापा अपनी फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे हैं। तो अब नंबर तो काम तो सब नंबर एक ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स का अधिकारी बैठे हैं, छापा पड़ गया है। तो अब बताओ योगेश जी, अब आपको उस रसगुल्ले का स्वाद आएगा क्या? हैं? रसगुल्ला मुंह में है, अभी आपको स्वाद आ रहा था और उसका स्वाद क्यों? रसगुल्ले में स्वाद खत्म हो गया क्या? हो, क्या बात है, वाह वाह। आप लोग कितने ज्ञानी हैं, कितने आप लोग ज्ञानी हैं कि महाराज अब तो ना बातों में स्वाद आएगा, ना रसगुल्ले में स्वाद आएगा, ना एसी की ठंडी हवा का आनंद आएगा। पसीना आ जाएगा। चमनलाल जी कह रहे पसीना आ जाएगा महाराज। ओहो, ये कहाँ गया सारा आनंद? ये सारा आनंद हमारी उपयोगिता का है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामर हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, आपके समक्ष होंगे यहीं उपस्थित। दीजिए आज्ञा, देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।